हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पहले वीडियो में आपने देखा कि एटम का मीन क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है और कैथोड रेज की डिस्कवरी, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब ये जो वीडियो हम बात करने जा रहे हैं ये अबाउट द एनोड रेज है और आपको बताया था कि कैथोड रेज आर ऑलवेज मेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अब जो एनोड रेज है ये किससे मिलकर बनेंगी इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोज कुमार बंसल, केमिस्ट्री वाले सर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में प्रॉपरली जान पाए। सिर्फ पढ़ाई मिलेगी इस चैनल पर, इधर उधर की कोई बात नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री वाले सर के साथ। चले तो पहली बात, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो एनोड रेस क्या, सीधी सीधी सी बात, दीज आर द पॉजिटिव रेज। ये पॉजिटिव रेस है एनोड रेस। द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस बाय द गोल्डस्टीन। तो पहला कंक्लूजन हमारे दिमाग में आ गया कि एनोड रेस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसके पास जा रहा है। वो जा रहा है जी गोल्डस्टीन के पास। गोल्डस्टीन, ठीक हुई बात। अब अगली बात है, was done on the basis of the cathode ray experiment। अब ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या, जब आप एक डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड पर कैथोड एनोड लगा रहे हैं, उसमें आप एक वेरी लो प्रेशर पर कोई गैस भर रहे हैं, फिर 10 से 20,000 वोल्ट वोल्टेज आपने अप्लाई किया, तो कैथोड से कैथोड रेज निकली। कैथोड इलेक्ट्रोड से, वो मेटल कोई भी हो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैटर नहीं करता है। तो वहां से कैथोड रेज निकली, इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकली, और इलेक्ट्रॉन जो गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई है वहां से भी निकल सकते हैं, वहां से भी निकल सकते हैं। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट में पैरेलल में एक काम और चल रहा होता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड, थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिएगा। अब यहां मेरे पास एनोड है, इधर मेरे पास परफोरेटेड जिसमें होल्स निकले हुए हैं वो कैथोड है, ठीक हुई बात। होगा क्या, वही सेम कैथोड एनोड यूज कर रखे हैं, वैक्यूम पंप लिया हुआ है, केनाल रे एक्सपेरिमेंट इसका नाम दिया गया है। तो होता क्या है, जो आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई है, जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस आपने इसमें भरी है, ठीक है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन बीम कोलिजन करेगा, जब इस पर इलेक्ट्रॉन की बीम कोलिजन करेगी, जब इससे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो ये डिसोसिएट होकर एटम्स में कन्वर्ट होगा। जैसे ही डिसोसिएट होकर एटम्स में कन्वर्ट होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ वो इटसेल्फ तो कैथोड का काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जो केटायंस बने, जो यहां केटायंस बने, वो काम करेंगे एनोड रेस का। वो किसका काम करेंगे भाई, एनोड रेस का, ठीक है जी। इसको मैं अब एनोड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकता हूं। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एटम was shown by the E. Goldstein using the canal ray experiment और एनोड रेज। तो बार बार एक बात अपने दिमाग में डालिएगा, जो कैथोड रेज है दोज आर ऑलवेज मेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो एनोड रेज है आप ये नहीं कह सकते ये प्रोटॉन से मिलकर बनी है। एनोड रेज हो सकता है H+ से बनी हो, एनोड रेज हो सकता है जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई है वो आपने हीलियम गैस ले रखी हो, तो हो सकता है एनोड रेस अल्फा पार्टिकल से मिलकर बनी हो। तो एनोड रेस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट केटायन है, जो वहां प्लस चार्ज है, वो बदलता जा रहा है जो भी गैस हमने वहां भर रखी है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप जानते हैं, द apparatus of the experiment incorporates the same apparatus as the cathode ray experiment, that is made up of a glass tube containing two pieces of metal at the different ends that acts as a electrode। तो वही सेटअप को एक बार हम अपने दिमाग में रिपीट कर लें। वीडियो को आप 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं इसको समझने के लिए। ये लो जी,
दो इलेक्ट्रोड, हार्ड ग्लास की ट्यूब हो गई है। द टू मेटल पीसेस आर कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल वोल्टेज, ये भी मैंने आपको बताया था, एक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, दस कंप्लीटिंग द सर्किट। इतनी बात समझ में आती है हमें। फर्दर यहां जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज का सोर्स, दो मेटल पीसेस के बीच में जो वोल्टेज आएगा, वो यहां जो आपने गैस भरी हुई है उसके डिसोसिएशन में, उसके डिसोसिएशन में, उसके डिसोसिएशन में और उसके आयोनाइजेशन में आपने उसको यूज कर लिया है। उसके डिसोसिएशन में एज वेल एज आयोनाइजेशन में यूज कर लिया है। हाई वोल्टेज सोर्स इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टू मेटल पीसेस टू आयोनाइज द एयर एंड मेक इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर इवैक्यूएशन इज डन टू मेंटेन द लो प्रेशर। वो मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करना है तो वहां एयर का कंटेंट कम रहना जरूरी है, अदरवाइज उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और उनकी मूवमेंट रुक जाएगी, उनकी मूवमेंट रुक जाएगी। लो जी, explanation of the discharge tube experiment of the anode rays. Positive anode pulls out, positive anode pulls out, positive anode pulls out some electron from the gas molecule producing positively charged gas ions. हाइड्रोजन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, ये मान लो कलेक्टिवली H2+ में बदल गया। पॉजिटिव एनोड pulls out some electron from the gas molecules producing positively charged gas ions। इतनी बात समझ में आती है। Now as the pressure in the tube is very low, these positive ion gases move towards the cathode at a very high speed। ये मान लीजिए आपके पास नेगेटिव टर्मिनल था कैथोड, इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन, इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन पिछले एक्सपेरिमेंट में हमारे एनोड की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक होगी बात। लेकिन अब हुआ क्या, जब हम यहां गैस बदल रहे हैं, यहां हम हाइड्रोजन ले रहे हैं या हीलियम ले रहे हैं या कोई और गैस ले रहे हैं, तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करके खुद को कीटायन में बदला है, और यहां जो प्रेशर था वो बहुत कम था, तो इनकी मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज अब जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहे थे उनके उल्टे चलेंगे। दीज हाई स्पीड पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन कोलाइड विद द कैथोड, कैथोड से जाकर टकराएंगे। नाउ एज दीज इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द परफोरेटेड एनोड, दे प्रोड्यूसेस अ ग्लो बिहाइंड द एनोड ऑन द जेडनेस स्क्रीन। वो एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बताता रहा हूं कई बार। ये मेरे पास एक हार्ड ग्लास की ट्यूब है, यहां हमने कैथोड और एनोड ले रखे हैं। यहां एनोड से खुद से प्रोड्यूस नहीं होगा, गैस से कोई ना कोई कैटायन प्रोड्यूस होगा। जब ये हाई स्पीड कैटायन इस कैथोड की तरफ चलेंगे, तो यहां आपने जेडनेस की स्क्रीन लगा रखी है और ये परफोरेटेड है। जब इसमें से कैटायन निकलकर इस जेडनेस से टकराएंगे तो वहां क्या देंगे, एक ग्लो प्रोड्यूस करेंगे जेडनेस या सीडीएस के स्क्रीन पर। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक में ये बात जोड़ सकते हैं कि ये फोस्फोरेसेंस या ल्यूमिनेसेंस हमें प्रोड्यूस करके देते हैं, ग्लो प्रोड्यूस करके देते हैं। तो ये मास से मिलकर बने हुए ये चार्ज्ड स्पीसीज है। ये पुरानी वाली बातें हम यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो जिस ड्यूरिंग कैथोड रेज का डिस्कशन हो रहा है, उसी ड्यूरिंग आप एनोड रेज का भी डिस्कशन एज सच कर सकते हैं। आफ्टर दैट when the cathode is perforated, the positively charged gaseous ions pass through the cathode and produces a pink glow behind the cathode on the jealous screen. Same बात वहां वाली है। Now as these electrons move towards the perforated anode, they produce glow. Similarly, when the cathode is perforated, the positively charged gaseous ion pass through the cathode and produce a pink glow behind the cathode. तो जब भी ये किसी फोस्फोरेसेंट मटेरियल पर टकराएंगे, जब भी किसी ये ऐसे मटेरियल पर टकराएंगे जो इटसेल्फ जेडनेस सीडीएस टाइप का हुआ, तो वहां एक ग्लो
प्रोड्यूस होगी, जो इनके मैसिव होने का इंडिकेशन है, जो इनके मैसिव होने का इंडिकेशन है कि इनमें मास होता है। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा। पिंक ग्लो, ठीक होगी बात। ये हमारे पास एनोड हुआ, ये हमारे पास एनोड हुआ। ये जो डॉटेड लाइन से शो कर रखी है, ये इन्होंने एनोड रेस शो कर रखी है। और एनोड रेस एनोड से नहीं निकलती हैं। एनोड रेस के लिए कोई मेटल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एनोड रेस किसी मेटल से नहीं निकल रही है, ठीक है, वो रास्ते में किसी गैस से बन रही है। तो जब ये एनोड रेज इस परफोरेटेड कैथोड से निकलकर जाएंगी, तो यहां जो जेडएनएस या सीडीएस का स्क्रीन होगा उस पर स्ट्राइक करेंगी, कोलिजन करेंगी, हिट करेंगी, तो पिंक ग्लो, ये इनके मैसिव होने का इंफॉर्मेशन है। ये वैक्यूम पंप हुआ, अमीटर हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ, ये मैंने कैथोड वापस लगा रखा है, सारी बातें वो सारी कॉपी पेस्ट है। बस आपको समझना था कि ये पिंक ग्लो या ग्लो प्रोड्यूस क्यों कर रही हैं। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या क्या आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, पिंक ग्लो इज ऑब्जर्व्ड बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड। एनोड सामने वाला, कैथोड इधर है, तो कैथोड से एनोड की डायरेक्शन आप समझ ले, और कैथोड के पीछे आपने जेडएनएस लगा रखा है, जैसे कि पिछले डायग्राम में था। बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये पीछे भी बात हुई थी। अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड हम रख दें, अगर हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड रख दें, तो इनका डिविएशन हो जाएगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमें वो रोकना है, हमें वो रोकना है। एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दे गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो पक्का ये चार्ज्ड है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो ये हमेशा नेगेटिव एंड की तरफ डिविएट होंगी। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन शोज दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। The properties of anode rays, unlike cathode rays, depend upon the nature of gas taken in the discharge tube. ये मैंने आपको बार बार बोला। अगर कहीं मैंने कैथोड रेज की बात करनी है, तो कैथोड रेज कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वो E/m रेशो ऑलवेज फिक्स या कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब कोई मुझे एनोड रेज की बात करेगा, तो इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, केटायंस हैं, वो बदलते जा रहे हैं। जब केटायंस बदलेंगे, गैस पर इसकी डिपेंडेंसी होगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, अनलाइक कैथोड रेज, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब पे आपने कौन सी गैस ली, उसी पर E/m रेशियो डिपेंड करेगा। क्लियर है? इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E/m रेशियो, इस बात को भी समझ लो कि आप कौन सी गैस मिनिमम से मिनिमम इसमें भर सकते हो। जैसे E/m है, कम से कम मास किसका होगा, हाइड्रोजन से कम मास तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी का डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, E/m की, ये हो जाएगी हाईएस्ट। तो अगर पेपर का क्वेश्चन बनता है कि एनोड रेज के लिए वो गैस बताओ जिसके लिए E/m रेशो क्या चलता है जी, मैक्सिमम चलता है। E/m रेशो मैक्सिमम चलता है, तो आप सीधे सीधे बात कर सकते हो कि वो हाइड्रोजन गैस है। स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। मैं तो आपको पहले भी पिछले पेजेस में बता रहा था कि हाइड्रोजन गैस 2H एटम्स में बदलेगी, फिर ये H+ में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हमारे लिए छोटी से छोटी पॉजिटिव आयन है, एंड वाज नोन एज प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, और आप इतने समझदार हो, आपको पता है इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया तो बचा कौन, प्रोटॉन। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919 बाय द रदरफोर्ड। इसके कैरेक्टर्स बताए कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मास इतना है, इसका चार्ज इतना है। एनोड रेज पास थ्रू द कैनाल ऑफ परफोरेटेड कैथोड, इट इज आल्सो नोन एज द कैनाल रेज। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि एनोड रेज की डिस्कवरी की बात करें, तो आप कह सकते हैं हाँ जी मैं एनोड रेज की डिस्कवरी की बात कर रहा हूं। तो एनोड रेज का दूसरा नाम कैनाल रेज भी है, कैनाल
रेज भी है। ठीक है जी। अब हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे लेट डिस्कवरी जिस सब एटॉमिक पार्टिकल की हुई अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी, उसका नाम था एनोड रेज। तो लास्ट स्टेटमेंट मेरा था कि सबसे लेट डिस्कवरी आपके पास एनोड रेज ना 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 किसकी हुई थी? दोस वर द न्यूट्रॉन्स। ठीक हुई बात, न्यूट्रॉन। अब बात शुरू करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन की। ठीक है जी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का डिस्कशन चल रहा है और मैंने आपसे कहा सबसे लेट डिस्कवरी जिसकी हुई वो हमारे पास है न्यूट्रॉन। ठीक है, लो जी हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द चैडविक, जेम्स चैडविक इस बंदे पूरे का नाम है, 1932, जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं। चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम 4Be9, 4 इसका एटॉमिक नंबर है, 9 इसका मास नंबर है, उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बच्चे, वो आपको पता है डाई पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम है। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो जो स्पीसीज बचती है उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। होगा क्या, चैडविक बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स। मान लीजिए मेरा हाथ ही एल्यूमिनियम बेरिलियम की शीट है, इस पर आपने अपनी तरफ से अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट करवाया। तो बम्बार्डमेंट करवाने के बाद 6, आपने फिजिक्स में भी सीखा होगा, जो आपके पास 4 और 2 6 है, हम 6 नंबर पे कार्बन है, 9 4 13 की जगह यहां कार्बन का 12 नंबर बन रहा है और इसके साथ जो इवॉल्व हुआ वो था आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन, आपको पता है जब हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो जो मास ऑफ द प्रोटॉन है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। लेकिन यही मास अगर मैं प्रोटॉन का लूं तो बस स्लाइटली ग्रेटर, यहां 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। तो होगा क्या, ग्रेटर देन प्रोटॉन वहां से इमिट हो रहे हैं। चैडविक ने इनका नाम रखा, टेंडेंसी क्या थी, न्यूट्रल, तो चैडविक ने नाम रख दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रल न्यूट्रॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन। ऐसी एक जोक बना हुआ है, न्यूट्रॉन ने एक चाय की दुकान खोल रखी थी। मेरे जैसे 2 बंदे गए चाय पीने के लिए, हाँ जी चाय पिलाओ भाई, चाय पिला दी गई। चाय पीने के बाद न्यूट्रॉन से पूछा गया व्हाट इज अ चार्ज, तो न्यूट्रॉन ने क्या जवाब दिया आप सोचते होंगे, न्यूट्रॉन ने कहा नो चार्ज। अब आप समझ गए, नो चार्ज मतलब कोई चार्ज न्यूट्रल पे नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। यह अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ये बेरिलियम का आपके पास एक थिन शीट है, न्यूट्रॉन इससे निकले पैराफिन वैक्स, क्लियर। ये प्रोटॉन्स और डिटेक्टर की हेल्प से हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। ये हीलियम का डाई पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है जिसको अल्फा बोल रहे हो, ये बेरिलियम हुआ, 6 कार्बन बना, ये न्यूट्रॉन चार्ज 0 है, मास 1U 1 यूनिफाइड 1 AMU जिसको आप बोलते हैं। अब इसके बाद डिफरेंट टाइप के मॉडल स्टार्ट होने वाले हैं, कैथोड रेज, एनोड रेज, एंड देन आफ्टर हमने न्यूट्रॉन के बारे में सीखा। अब थॉमसन मॉडल आएगा, फिर रदरफोर्ड की बात करेंगे आप, फिर अब धीरे धीरे करके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू एंट्री कर जाएंगे किसके अंदर, इन द बोहर्स मॉडल, और स्पेक्ट्रम की बातें हम करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कंटिन्यू है, इसको ध्यान से सुनते रहिए, बड़ी काम की बातें आपके साथ हो रही हैं। मिलते हैं तीसरे वीडियो में।